नमस्कार, स्वागत है आपका केदारखंड एक्सप्रेस न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ कुलदीप राणा आज़ाद। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने अब एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है और हमारे साथ क्षेत्रीय दल उक्रांद जो मजबूती के साथ इस चुनाव में खड़ा है, प्रत्याशी डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी हैं। सर, पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सम्रांत केदारखंड के दर्शकों को और राणा जी को। पहले तो आपने जो पहली ही मेरे को बिट दी है यहाँ पे कि भाई मजबूती से उभर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। अब मैं सभी देखो मैं गढ़वाली में बोल दूँ कि आज आ डेट में हम उत्तराखंड क्रांति दल वो छिन यो सब यूँ पता छ। आज तक हम तो वोट भी नहीं मिले, यो भी सब यूँ पता छ, है ना। किले नहीं मिले, जनता तय भी खुद से भी क्वेश्चन कर चेनो, हम तय भी क्वेश्चन कर चेनो यार नेता होता है कि आज तक हम तय वोट के लिए नहीं मिलनी। अब जब हम ये दो उपचुनाव यो हम तय अवसर मिली और यो अवसर मिलियो नहीं, यो बाबा केदारन दीनी छ किले बदलाव जरूरी भी छ, जरूरत भी छ। मेरे दगड़ी तमाम लोग छिन, चाहे हमारा आदरणीय वरिष्ठ साथी परिमला दीदी छिन और मेजर संतोष भंडारी, रिटायर्ड मेजर संतोष भंडारी जी हैं, अर्जुन नेगी जी हैं पौड़ी से, सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष माननीय चंद्रमोहन सिंह गढ़िया जी हैं, आदरणीय पूर्व एक्शन PMGSY। देखो ये जितनी भी बातें मैंने इंट्रोडक्शन क्यों करवाई, इसका भी एक महत्व है। ये मेरे साथ चल रहे हैं और ये उत्तराखंड है और ये उत्तराखंड क्रांति दल का मेन भूमिका और यहीं से इंट्रोडक्शन शुरू होता है। अपने नेताओं को, अपने लोगों को, अपनी धरती को, अपने भूभूमियाल को, सबको साथ ले चलना। बैठे हैं वो महिलाओं का तक इकट्ठे कर रहे हैं। महिला मंगल दल अध्यक्षों को उन्होंने अपनी गिरफ्त में कर रखा है और उनको सारे गाँव में बिठा के क्या बोल रहे हो कि साहब हमने हाईवे बना रखा है, साहब रेलवे आने वाली है आपकी गोचर में। तो आपके गाँव के लिए रेलवे और हाईवे ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। गांव के लिए धर्म, संस्कृति और गांव में जो पलायन हो रहा है ये महत्वपूर्ण रखता है। तो हम यही बोलना चाह रहे हैं, मैं यही बोलना चाह रहा हूं आज की डेट में उन दलालों को और उन राष्ट्रीय पार्टियों को, साहब आप एक चीज़ बताइए हमें कि मैं डोर टू डोर जा रहा हूं अपनी जागरूकता के साथ कि भाई ठीक है हमसे गलती हुई है, उकरात से गलती हुई है, परंतु अभी मौका दीजिए क्योंकि बाबा केदार सभी को बोल रहा है, जगा रहा है कि भाई तुम्हें मौका है और इस पार्टी को मौका दीजिए। दो राष्ट्रीय दल सामने खड़े हैं, भाजपा कांग्रेस, मजबूत उनके संगठन हैं, बड़ा तामझाम है और भाजपा के पास तो पूरी सरकारी अमला भी है जो पूरी मशीनरी को झोंक रहा है। उक्रांद संगठन विहीन है और कार्यकर्ता विहीन है। इन सब के बावजूद लोगों में जो उक्रांद के अस्वीकार्यता है वो अलग से है। ये सब चुनौतियां आपके सामने खड़े हैं। बिल्कुल, देखिए पहले तो हम पे ठीक है संगठन एक सिस्टम जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं बलदन सिस्टम तो नीचे भाई यो तो हम भी कबूल करना, परंतु यानी हम कार्यकर्ता नीचे लोग नीचे हमारे गाँव में उक्रांता लोग छिन जो को क्या छो राज्य आंदोलनकारी सभी क्या छी उकरादो सदस्य छ और हर गाँव जैन भी ये उत्तराखंड बढ़ोण में सहायता दिन छे तेन कखी ना कखी उत्तराखंड क्रांति दल दड़ी जुड़ियों छो, है ना। अब ये संगठनों क्या कहना तो का लोड़ा बेरोजगार बैठा, ये संगठनों क्या कहना तो का लोड़ा टेंट लगे टेंट उखाड़ना, ये संगठनों क्या कहना तुम्हार जंगल जीवन सरकार छीन ली, ब्याह दो का बाबा तुंग नाते तुम बीच बाटा में रोक ली। अरे साहब तुम हमार देवता भी आप बाटो बना यू हमार बाटो छे तो हमार लोग कबार तक सीखला यू हमार बाटो छे, कबार तक बोला हमार लोग यू हमार बाटो। तो ये संगठन जो हमार बड़ी चुनौती नहीं से हमारी यो साधारण चीज जब चुनाव लड़ना तो साहब दियो का जब समुद्र में कूदण वाल ना तब क्या दियो कि बड़ो मगरमच्छ कूदो और उसे या तो पटका दो या तो उसके सर में बैठ जाओ। तो उक्रांत का ये प्रत्याशी आज की डेट में मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, मेरे लिए कोई चुनौती नहीं है, मेरे साथ तमाम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हम जब गौर हो जाना ना से लोग रोना छिन साहब रोना। मैंने पहली बार देखी यानी कि हम के लिए रोना है, हमार ना तो सरकार चाहिए ना तो कुछ है, हम रोना के लिए छिन शिवना साहब हम राज्य लड़ाई में हम साथ देनी छो परंतु आज तक हम तक चिन्हीकरण नहीं मिली। शिवना हमार लोड़ों व्यापार छो सो सरकार उखाड़ ली तब रोना से हमार लोग होते गाड़ी नहीं मिलने, अरे किले नहीं मिलने सो तो भाई सरकारी ये राजनीति का कोई मुद्दे नहीं छो, परंतु मैं बोल किले नहीं मिलने भाई यो तो कोई मुद्दे नहीं छो। जब सरकार हो या हरियाणा पोस्ट मास्टर बैठे लेना हमारे लोग होता है कोई नौकरी नहीं तो लोड होता है गाड़ी का के मिलन और लोड नहीं होता जमे का के मिलन भाई यो भी तमाम मुद्दा यो क्या चीज तब मैंने सोचू तो ली हूँ मैं यू बंचाणो हमार भले संगठन नहीं साफ दियो तुम्हार जो खरकुमा जो बछड़ा लाल कलर आएगी एक दिन ना एक दिन हमारी जनरेशन भी लाल बछड़ों में तब्दील हो जाएगी भाई साहब। हमारे जो बदरी गाय ना
ती को गोबर से लेकर मूत्र गौमूत्र से लेकर सब उपयोगी था, जो शास्त्रों में सभी पढ़दन। परंतु आज ये डेट में जो लाल बछड़ो तुम प्रयोग करना ना, यो दिन हमारे घरों में भी हम लाल बछड़ा मिलन किले जो यूसीसी लोग नो। अब यूसीसी पर भी बोलना जो हमारा मेन मुद्दा है, यूसीसी तुम मना समान नागरिकता कानून। मुख्यमंत्री भाई साहब दिल्ली मेट्रो में टेक पोस्टर ले गया, अरे दिल्ली मेट्रो हमारे लोगों देखे भी नहीं करने उनसे मेट्रो, परंतु तो तक तुम करोड़ों रुपये प्रचार करेली। परंतु जब यूसीसी में हम पड़ी यो पॉइंट के लिए क्यों यो साल तक यो भेरा व्यापारी व्यापार करा बोले, अगला साल या पुनः नागरिकता लिया, हाँ स्थायी निवासी नागरिकता लिया। दूसरी मुद्दा के लिए क्यों तमाऊ लिव इन रिलेशनशिप तय मंजूरी पावल अलाव है यो तो तुम मना केदारनाथ हम मुख्य पुजारी छिन शिव भी होना तुमका बड़ा बड़ा साहब केदारनाथ में यो गुफा भीतर जाना कि मैं यो तपस्वी छू। परंतु तुम ये बताओ यू प्रदेश क्या तुम तो प्रयोगशाला लोग नो जो तुम लिव इन रिलेशनशिप। चलो मैं आज मुख्यमंत्री जी से ही क्वेश्चन करता हूँ आपके माध्यम से कि भाई साहब आपकी अगर बेटी तो नहीं है, उनकी 2 बेटे हैं, आपकी अगर बेटी होती वो किसी के साथ भी आपके सम्मुख रहती बिना शादी के तो क्या आपको मंजूरी मिलती? मैं आशा नोटियाल चाची जी को पूछता हूँ, आपकी भी बेटियां हैं, उनकी भी बेटियां होंगी, क्या बिना शादी के वो रहेंगी, आपको मंजूर होगा? क्या मैं कांग्रेसी विधायक को पूछता हूँ कि आपके भी बच्चे होंगे बेटियां होंगी, अगर वो बिना शादी के साथ रहेंगे क्या आपको मंजूर है? हम तो यणिया छिन साहब गढ़वाई छिन, हम तो अपनी माँ तय भी मरदा, दादी तय भी मरदा, मौसी तय भी मरदा, फूफू तय भी मरदा, फूफू तय भी मरदा, हमारे तो रिश्ते सब गो मुँह लगना चाहे के भी पड़ते से। तो यो तो तुम रिश्तेदारियों में जाना और यो बना साहब यू से हमारे मुख्यमंत्री लागू को यो मनी हमारी संस्कृति का भी हास हो रहा है इसमें पूरी। बिल्कुल। अब मेन मुद्दा जो है ना मैं यू लेता हूँ मूल निवास और भू कानून, अब इसी के साथ साथ अटैच है मूल यूसीसी। तुम सारा दुनिया और दुनिया तक भाई साहब ये प्रचारित करना, लंदन है सड़कों पर भी ये प्रचारित करना कि यूसीसी लोगों उत्तराखंड पेलू राज्य जबकि ये मायो गोवा पेलू राज्य। अब गोवा संस्कृति तुम तय पते भाई समुद्र किनारा पता नहीं हमारे क्या 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 होना, परंतु तुम उत्तराखंड ये देवभूमि है, देवभूमि नाम दिया गया इसे। तुम यार यो प्रयोगात्मक भूमि बनाना ही थे, तुम मना यूसीसी लोगों हम पेलू राज्य ची और इसका भी श्रेय जगह जगह ले रहे। परंतु तुम आप होता पूछा ना कि हम देव धर्म संस्कृति में है, देवभूमि में है, बाबा केदार की धरती में हम यहीं से चुनाव लड़ने हर एक प्रत्याशी, परंतु उसके बाद भी हम बोल रहे हैं भाई यूसीसी लगाने वाला हम पहला राज्य है। तो मैं इसमें बिल्कुल साथ नहीं दूंगा और इसका तमाम विरोध करूंगा सड़क से लेकर सदन तक। अगर कहीं पे आग लगानी होगी मैं आग भी लगाऊंगा। अब इसके बाद आते हैं हमारे बेरोजगारी पे, मुद्दे बेरोजगारी के भाई सब जगह यो तो पर्यटन से केदारनाथ पहली बोल अच्छा हुआ 6 महीना कमाने वाले और 6 महीना तय आप धौरी देने वाले, परंतु आज डेट में क्या ची सुत आप टेंटों को किराए भी नहीं गाड़ सकना। कोई लड़का था बड़ा दुखदायी है, वो लड़के रोते हैं कि भेजी क्या बोलो आवार दूँ। अब हम उन भेजिन क्या कन, भेजी ना सरकार रे भेजी तक ना तो भेजी पार्टी तक मौका मिली भेजिन क्या कन, परंतु हम तब अब आ रहे दूँ ये नहीं बनाऊँ कि भाई तुम दियो खड़ा वाला कि तो टेंट लोगों ना तुम तक पूछना अला तेर बिजली बिल का चे अला तेर प्रधानों का लिए क्यों नहीं हो तो तब बनाऊँ भवाया, परंतु ते नेपायु प्रधान कुछ बे और जो भेरो आयु सो प्रधान कुछ। मैं तो 2 पार्टियों तक पूछनो जो चौपता बैंडो मुक्कू बैंडो दृश्य हुए छो उसमें मैं पीएमओ तक जाऊंगा। अभी मंगेश गंडलियाल थे हमारे गढ़वाली मूल के थे, गढ़वाली भी बोल अच्छा, परंतु तुन तब आर उखड़वाए तुन कोई साथ नहीं दिन साहब, तुन बोली भाई यो अतिक्रमण थी उखाड़ पड़ो तो चला कोई बात नहीं, सरकारी भूमि में अतिक्रमण रोड खोन तो उखड़े दी चला कोई बात नहीं। परंतु जो आज ये सरकार सिद्धि तुम 3-4 तुम उछिन लगाए भाई साहब मैं परसी हो जाऊँ तो तमाम प्रकार की सुख सुविधाएं। अरे भाई साहब क्या टॉयलेट है तुम्हारा तो हमारे तने घर में कुर्सी नहीं जाने से टॉयलेट था, तब लैट्रिन का गड्ढा, दारू की बोतलें है ना, तमाम प्रकार की चीजें हैं। टेंट ऐसे वीआईपी बना रखे हैं। बाबा केदार जब आया, बाबा तुंगनाथ जब वहां पे आया सारा उखाड़ लिया उसने सारा, और उन्होंने बाबा तुंगनाथ ने वो टेंट नहीं उखाड़े, इनका जमीर उखाड़ा है भाई साहब दोनों पार्टियों का। आज की डेट में हम ये चाहना कि भाई साहब सभी लोग जाग जाओ। अब आर मौका जी उत्तराखंड राज्य के जो मूल ज्वलंत सवाल थे यूकेडी ने बहुत बड़ी भूमिका राज्य बनाने में बने, लेकिन जो सवाल आज भी धरे के धरे हैं। अब नारा यूकेडी दे रही है कि पहले राज्य बनाने के लिए आंदोलन किया, अब बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बचाने में लोग साथ क्यों नहीं दे रहे? देखो लोग भ्रमित हैं। देखो बचाने में साथ ये नहीं देना हूँ तुम तो द्योखा साहब 2 किलो राशन है की
फिर हम जागरूक लोग क्या नहीं छिन कि यो महिला वर्ग माने हमारे क्या चाहिए थोड़ा बुजुर्ग छिन अब तो का मोबाइल भी नहीं छिन तुम तो खाली पीएम किसान क्या चे सो निधि बिटेन ओनी चे असि सोचना ये केंडा ही नहीं भाजपा सरकार नहीं किले प्रचारित तो तेनी करियो ना रहा यो हमारो मोदी जी डावा परंतु वो तो हमारा हक है भाई साहब किस राज्य में नहीं मिल रहा है आज की डेट में ये देखो टीरी की बिजली हमारा तो प्रोडक्शन होनो नदी हमारा डैम हमारी भूमि पे उस पे रॉयल्टी ले रहा उत्तर प्रदेश और फ्री की बिजली मिल रही है दिल्ली को ये भी हमें देखना पड़ेगा। अब देखो जो हमने नारा दिया है पहले राज्य बनाया था अब राज्य बचाएंगे देखो हम जैसे युवा तो साथ हैं और तमाम युवा भी साथ हैं ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं दे रहा बहुत लोग साथ दे रहे हैं। इसके बाद जो भी हमारी यो एक वर्ग ची अभी भी जो पीछा नहीं छोड़नो किले सुवर्गो जो मैंने पहले भी बोली जो दलाल स्थिति ची से उत्तराखंड तक दिन मणिपुर और कश्मीरी बने दिल साहब आज डेट में देखो कश्मीर खच्चर चलन बैठे हमार खचरों तक क्या बोले तुम्हारा खच्चर छोटा चिन अरे जब यह भूमि इतनी ची एक आता है मैं मेडिकल में एक डॉक्टर आदमी हूँ तो यहाँ पे एक आता है कि भाई इन्वायरमेंट रेस और वो आती है कि भाई कैसा किस इन्वायरमेंट में हमारा कैसे बॉडी लैंग्वेज है कैसे हम पचाते हैं कौन सा खाना हम खाएंगे तो ऐसे तो यहाँ पे जानवर भी होंगे परंतु तुम जबरदस्ती दूसरे जानवर को थोप रहे हैं तो वो मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे वो वहाँ पे इंश्योरेंस पाने के लिए आ रखे हैं बाहर के तो ये चीज है। यूकेडी राज्य बनाया लेकिन उसके बाद कभी सत्ता का सुख नहीं मिल पाया आज भी लगातार संघर्ष कर रही है और अब तो लगभग गौण जैसी स्थिति में देख रहे हैं। देखिए सत्ता हमने देखो सबको पता है यूकेडी का अहम योगदान था सत्ता बनाने में परंतु उसके बाद लोग भी बोलते हैं हम जा रहे हैं जब कि भाई तुम्हारे न्योतन यान करी तुम्हारे न्योतन तन करी सुयाक्षे और सुताक्षे अलाब है कोई तो यहाँ विधायक भी जो हमारो जेन सु कपड़न सु कमीजर सुनी बदल अभी यही पार्टी में जो कांग्रेस में और श्याम बीजेपी में जे ते तक कोई नहीं बोल दो कि ले क्या हुएगी आज डेट में हूँ कि यो यान मणिया माहौल यून क्रिएट करूँ भाई साहब गो में लेडीज है साड़ी बटी नहीं हम तो साड़ी विरोध नहीं करना परंतु सिर्फ साड़ियों के अगर एक्चुअल कॉस्ट दियो दाम हो 80 रुपया से 110 रुपया बीचे साड़ी जिनसे सो अगर नीचे तो मैं तभी दिखा दियो तो साड़ियों में लोगों को ध्यान भ्रमित करी माने तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि भाई हम यानचिन यू यानची है ना गोणी बांध रो मुदा कोई उठो आज डेट में अरे यार तो कोई कौन ऊँचे के सरकार लियोनी कागबड़ी नहीं गोणी बांध रो लियोनी हिमाचल भी चीन हमारे बगलो सरकार भू कानून ने बात कोई कौन ऊँची जबकि बहुत जोर है भू कानून हमारे ओन वाई पीड़ित है तो का बच्चों है परंतु कोई नहीं कोनो यूसी से विरोध है द्वी पॉइंट विरोध है बात कोई कौन ऊँची तेनी हमारा आज डेट में गो में भ्रमित हुए हैं लोग पता ही नहीं चलो नहीं होता है कि भाई साहब क्या होना चाहिए के पार्टी तय संघर्ष आज भी हम जाना के मुँह तो लोग बना सभी तो तय कर दान बोले तुम भी तय कर बल वोट दियोलार जीतला भागला अरे तो पता नहीं हम तो सी अभागा पार्टी छी ना जे पार्टी यो राज्य बने छो ते बात कभी सुख नहीं भी होगी हमारे बाना के कहते नौकरी लगी उत्तराखंड बाना उत्तराखंड क्रांति दिला बना परंतु आज डेट में तो गौरव हो क्या बना बल तुम तो भाजला अरे कखे भाजन जब हम यही नहीं चाह है ना तो इन चीजों को हम जनता के द्वार ले जा रहे हैं कि हम वो हैं। अब मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ पुराना उक्रांत नहीं रहा साहब ये जहाँ पे फिर से 94 पैदा करना होगा हम करेंगे जहाँ पे अगर बुरासों के लिए लड़ना होगा हम लड़ेंगे जहाँ पे काफल बचाने की बारी आएगी हम लड़ेंगे धर्म बचाने की बारी आएगी अगले साल देखना बाहरी तंबुओं को मैं उखाड़ूंगा और जलाऊंगा अपने भाइयों के लिए और वहां मैं अपने भाइयों के टेंट गड़ाऊंगा ये मेरा वादा है सभी से। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुछ उक्रांत के और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। परमिला दीदी के नाम से फेमस उक्रांत में बहुत क्रांतिकारी मैम उपचुनाव में आप मजबूती के साथ खड़े हो रखे हैं किस तरह से का माहौल है और क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँ कि आपन कम से कम हमारा प्रत्याशी का विचार सुने और जनता तक पहुँचाएं और देखा जनता तरस हो चुकी आज हम भी कम से कम 20-25 गाँव घूमे हम तो जनता बदलाव चाहने लगी तो मैं समझू कि अभी जो खाली 2 साल चुनाव है और 2 साल चुनाव में जनता बिल्कुल अभी उक्रांत है मौका देने तक तैयार होगी। जना आप साथ बोलेंगे कि हम लोग दिखने लगे हमारे सिस्टम ठीक नहीं है लेकिन 24 तारीख जो अपन रैली देखी देहरादून में परेड ग्राउंड जगह नहीं थे हम खोटा रखने की और हमारी बहुत सारी गाड़ी सरकार उन्होंने रुका दी हमारी गाड़ी तो लोग अब हम पर विश्वास जताने लगे और हम हर मुद्दों पर जानू अपन देखिए चाहे वो अंकिता भंडारी वाल रहे हो चाहे रणवीर रावत ऋषिकेश रहे हो चाहे वीर बहादुर थापा एक फौजी बयार का बदमाश मारी हो तमाम चीज में चाहे मूल निवास भू कानून ये सरकार को तो खाली अखबारों पढ़ता रहना सीमित धरातल तरफ एक भी योजना नहीं होने नहीं काज यूं और जब हम
उत्तराखंड जब हमारा अलग था, उत्तर प्रदेश में था ना, तब तो हमारा मूल निवास भू कानून था ना। आज क्या नौबत आई पड़ी खाली वोट बैंक की राजनीति कि ताकि हम बड़े रहो कुर्सी में बैठे रहो, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जो लोग आज 2002, 7, 12, 2017, 2022 तक जो आज यूं कुर्सियों पर बैठे हैं, यूं ये प्रदेशों प्रधान नहीं बनो तो आज हरीशचंद्र बने, आज विधायक है, ये 42 साधु तो भूल गए ना आज, ये दुई बहन जो हमारे हंसद है बेलमती चौहान थे भूल गए ना आज। तो ये बोल जाऊँ तो मैं अपने केदारनाथ के समस्त जनता से निवेदन करना चाहूँ। मैं परिमला रात एक राज्य आंदोलनकारी भी हूँ और उत्तराखंड क्रांति दल में तो 25 वर्ष हुए, और हर मुद्दों पर हम जानू। आज हम पर कम से 40-50 मुकदमे पर लगे आज, लेकिन मैं अपना पहाड़ी खातर खड़ रहा हूँ। अब तो मैं अपना केदारनाथ की तमाम जनमानस से मैं निवेदन करना चाहूँ कि एक बार डॉक्टर आशुतोष भाई जो को गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह ये तो मौका जरूर देना एक बार, और निकल काम तो 2027 में चुनाव 3 साल बाद बिल्कुल नहीं देना आप वोट। पर अभी मेरे सिर्फ निवेदन है कि आप सब लोग, चाहे छात्र संगठन हो, व्यापार संगठन हो, तमाम कर्मचारी हो, जन 1994 में लोगों ने उपरांत शादी तब राज्य बनी, राज्य बचाने खातिर सब लोग ऐसा ये मैं कहना चाहूँ। जय भारत, जय उत्तराखंड। आरसी उनियाल जी भी हमारे साथ है। सर, आपने सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होकर यूकेटी ज्वाइन, क्या भावना यूकेटी की? सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस बाइट के लिए। सबसे पहले कि मैंने अपने 40 साल की नौकरी की इस टेक्निकल विभाग में, छोटे पद जूनियर इंजीनियर से लेकर मैं एसएससी अभियंता तक रहा और रिटायर हुआ। लेकिन मुझे ये देखा कि और राज्य आंदोलन में भी हम लोगों ने अपना हिस्सा दिया था, लेकिन भावना ये है कि हमारा पूरा जीवन नौकरी का अपने प्रवृत्ति क्षेत्रों में रहा और बहुत विषम कठिनाई में हमने यहाँ काम किया है। उसमें अपने कार्यकाल में भी जो कुछ भी मैंने तहे दिल से यहाँ की सेवा की होगी, ये यहाँ की जनता को पता भी होगा और अपने आप लोगों को भी पता होगा कि तहे दिल से सही सच्चे निष्ठा से काम किया। और बड़े दलों में जाने के लिए या उसे जाने के लिए मेरी कभी इच्छा नहीं हुई। वो छल कपट ज़्यादा करते हैं, तो छल कपट वाले लोग हमें पसंद नहीं है। यूकेटी क्योंकि स्थानीय दल है, स्थानीय लोग हैं और स्थानीय पार्टियों से ही छोटे राज्यों में विकास होता है। हर चीज़ को समझते हैं, बटा घटा होता है, पता होना। हवाई दौड़ नहीं होती है, हेलीकॉप्टर से जाने वाले लोग नहीं हैं हम पर, दिल्ली से कंट्रोल वो लोग होते हैं और हम हवाई जहाज में जाने वाले लोग नहीं हैं। अभी जो आएंगे यहाँ पर विधानसभा में, कुछ लोग पैराशूटेड होंगे, कुछ लोग जो हैं दूसरे राज्यों से आएंगे, कुछ लोग जो हैं हरियाणा से भी आएंगे, कुछ लोग जो हैं बाई एयर आकाशवाणी में जो है हेलीकॉप्टर से आएंगे। हम लोग पैदल चलना, पहले भी पैदल चले, बचपन में पैदल चले, नौकरी में पैदल चले, अभी पैदल चलना। तो हमारी भावना अपने राज्य बचाने के लिए है, राज्य में परिवर्तन लाने के लिए है। रही पार्टी में कई बातें होती हैं, लेकिन नहीं, अब अच्छे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अच्छे पदों के लोग जुड़ रहे हैं, आर्मी ऑफिसर जुड़ रहे हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग जुड़ रहे हैं, डॉक्टर लोग जुड़ रहे हैं, अच्छे समाज सेवी जुड़ रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार को भी मिटाएंगे। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार करेंगे। और सामान्य तबके के जो हमारी जनता, अभी हम कल कई गांवों में गए, स्थिति वही की हुई है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। राज्य बनने के बाद आर्थिक स्थिति मुझे रोण भी आई। वो लोग लेडीज थी 2-3 रो रही थी, मुझे भी रियली आंसू आए कि जब आज से 50 साल पहले मुझे बचपन की याद आती थी, वही स्थिति है। अपने माता जी जैसे वो लोग करते थे वही स्थिति है। कोई खास सड़क बनने से विकास जरूर हुए, ये मान लें, लेकिन विकास हुए हैं, होना भी चाहिए। ये चीज़ें अगर सड़क पलायन अगर रोकता आज से 70 के दशक में अगर ये चीज़ें होती तो हो सकता हमारा सारा विकास यही होता। हम लोग पलायन नहीं करते और हमें अभी पलायन रोकने की आवश्यकता है। युवा वर्ग को जो है अपना वो करने की आवश्यकता है कि अपने पर्वतीय क्षेत्रों के, हमें ये भी देखना पड़ेगा जो लोग हमारे लोग बाहर चले गए, दिल्ली, बम्बई, देहरादून, साल के एक बार जरूर अपने घर गाँव में आएँ, अपने बच्चों को समझाएं और नए उत्तराखंड की कल्पना करें। निश्चित से हमारा देवभूमि पहले तो भारत में प्रसिद्ध है, अब पूरे विश्व में होगा और ये देन होगी उत्तराखंड क्रांति दल की। उत्तराखंड क्रांति दल, नया उत्तराखंड क्रांति दल बनेगा। निश्चित रूप से जो है इन्हीं भावनाओं से मैं यहाँ पर आया हूँ और तहे दिल से जो है आपका और आपके चैनल का, आपकी जनता का, और यही जनता से यही निवेदन करूँगा, आने वाले 20 तारीख को डॉक्टर आशुतोष भंडारी जी को अपना अमूल्य वोट गैस सिलेंडर पर बटन दबाएं और उनको विजयी बनाएं। और निश्चित रूप से नया उत्तराखंड की कल्पना से निश्चित से जो है हमारे
मैं ये भी आशा करता हूँ कि अभी आपका न्यूज़ चैनल, आपका यहाँ पर स्टेशन बने, आपकी भी भविष्य की कामना करता हूँ। आप भी उच्च पदों पर जाएं और अच्छा आपको भी आशीर्वाद मिले बद्री केदार का। और निश्चित ये चैनल भी जो है फलीभूत हुए, यहीं तक न, उत्तराखंड तक न रहें, पूरे विश्व में आपका चैनल विकसित हो। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैम हमारे साथ है, मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेजर संतोष भंडारी है। मैं 34 वर्ष भारत सरकार की सेवा करने के बाद आजकल देहरादून में सेटल्ड हूँ और मैं बिल्कुल उत्तराखंडी छूँ। मेरे गो यख क्यारक बरसुड़ चे और मेरे मामकोट बावई चे। मैं तो बहुत दर्द चे कि उत्तराखंड की जो ये हालत कलीम, बल्कि मैं तो रोणू आई यख में पिछला 4 दिन से डॉक्टर आशुतोष भंडारी के साथ में हूँ और मुझे रोना आ रहा है कि उत्तराखंड जो कि देवभूमि है, इंटरनेशनली इतनी प्रसिद्ध है, लोग यहाँ पर विश्व भर से आते हैं, लेकिन इन दो पार्टीज ने, ये भाजपा और कांग्रेस ने जो इस राज्य का हालत कर रखा है, बहुत शर्म की बात है। मैं पर्सनली 4 दिन से लोगों को यहाँ गांव-गांव जाकर हम वहाँ पे ये कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो जब मैं पर्सनली लोगों से मिल रही हूँ और उनके जो दर्द है, मैं आपको शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती हूँ। गांव में सिर्फ बूढ़े लोग रह गए हैं, बुढ़ियाँ रह गई हैं और सारा पलायन हो चुका है और वो अपना सिर पीट रही हैं, माथे पे हाथ रख रही हैं। बहुत अफसोस की बात है कि इन दो पार्टियों ने इस क्षेत्र का क्या हाल कर रखा है। बहुत ही शर्मनाक है। मैं तो सिर्फ यहाँ की उत्तराखंड की जनता को एक अपील कर सकती हूँ। मैं कोई किसी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं हूँ, मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, लेकिन बस मेरा अपील ये है कि आप लोकल पार्टीज को यहाँ पर लेके आइए, लोकल लोगों को मौका दो, यहाँ व्यापार लोकल लोगों को करने दो। सारा का सारा देहरादून आपने देखा, बिल्डर्स को बेच दिया इन्होंने। ये सारी भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि बाहर के लोगों को लाकर यहाँ इन्होंने पूरा व्यापार वर्ग हमारा खत्म कर दिया है। गढ़वालियों को पनपने नहीं दे रहे हैं और कोई भी जो, क्योंकि बेचारे अब इनके पास जेब में पैसा नहीं है, कहाँ से ठेके उठाएंगे आप बताइए। और जहाँ भी मैं सुन रही हूँ, जिसके मुंह से भी सुन रही हूँ कि जी क्योंकि हम इसलिए नहीं ठेके में वो डाल सकते, हमारी जेब में पैसा नहीं। अब पैसा इनको कोई कमाने देगा तब तो ये कुछ काम करेंगे ना। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पर्यटन जो है, टूरिज्म है, आप देखिए मैं हिमाचल में ब्रॉटअप हुई हूँ, वहाँ पर्यटन से कितने करोड़ों अरबों का वहाँ बिजनेस चलता है। यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे, कल मैं एक लड़के को मिली हूँ, MSc लड़का है, कह रहे जी क्या करते हो, मैं गाइड का काम कर रहा हूँ। आप बताओ कि जिस MSc बच्चे को आज कहीं लेक्चरर होना चाहिए था किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कॉलेज में, वो आज यहाँ पे ये इतने छोटे काम कर रहा है। तो क्या ये शर्म की बात नहीं है हमारे लिए? सारा का सारा यूथ हमारे यहाँ से जा चुका है, नशे में आ चुका है। मुझे तो लगता है हर घर का बच्चा आज यहाँ नशा कर रहा है और नशेड़ी बनाने में इनका सरकारों का योगदान है। मुझे पता चला है कि इलेक्शन टाइम में यहाँ पर आराम से यहाँ 50 रुपए की वो बोतलें दारू की बेचकर अगले दिन उनसे वोट खरीदा जाता है। औरतों को यहाँ पर साड़ी बांटी जाती है। क्या आपने उत्तराखंडियों को इतना गरीब समझ रखा है कि आप 50 रुपए की बोतल में उनको खरीद रहे हैं? लेकिन मैं तो उन भाइयों से भी अपील करती हूँ कि कृपया इनके झांसे में मत आइए, आप लोकल पार्टी को लेके आइए। ये उत्तराखंड क्रांति दल का ये डायनामिक डॉक्टर आशुतोष भंडारी है, आप इस बारी इनको मौका दो और इनका आप काम देखिए। अगले 2 साल में 2027 हमारा मिशन है कि उत्तराखंड में लोकल सरकार आनी चाहिए। मैं उनको सपोर्ट के लिए आऊंगी, जहां भी मेरा जो भी मैं इनको योगदान दे सकूंगी, चाहे मैं पार्टी में आऊं या ना आऊं, मेरा योगदान पूरे उत्तराखंड को ऊपर पहुंचाने में रहेगा। मैम हिमाचल का आपने जिक्र किया, वहाँ चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में तमाम उन्होंने व्यवस्थित कर रखा है। वहाँ का जो सशक्त भू कानून मूल निवास है, उन्होंने उसको भी बनाया। पड़ोसी राज्य से क्या क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? नहीं, मुझे यही लगता है, क्योंकि ये जो जितने भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं ना, ये सिर्फ अपने पर्सनल एजेंडा पे काम कर रहे हैं। इनको अपना परिवार और मुझे लगता है अपने रिश्तेदारों को आगे बढ़ाना है। अगर इनको चिंता होती उत्तराखंड की तो आज भी ये हिमाचल से आगे जा सकते। हमारे पास संसाधनों की कमी नहीं है। हमारी देवभूमि तो वहाँ से ज़्यादा, हिमाचल से ज़्यादा प्रसिद्ध है। हमारे पास 4 धाम है, जैसे उनके पास 9 देवियाँ, हमारे पास जो 4 धाम है, जिसमें कि पूरे विश्व का पर्यटक आना चाहता है।
और हमारे यहाँ पे आप देखिए नदियाँ हैं, गंगा हमारे पास है, ग्लेशियर हमारे पास हैं, पूरा हिमालय क्षेत्र हमारे पास है। अगर आप इस वक्त इन चीज़ों को अपना उत्तराखंड के पर्यटन में नहीं ला रहे हैं तो ये आपकी नाकामी है। हिमाचल प्रदेश देखो, मैं तो कहती हूँ ना, हम तो ब्रॉट अप वहाँ हुए, मेरी तो पढ़ाई भी हिमाचल से हुई है, तो वहाँ पर एक सिस्टम है, वहाँ लोग इनकी तरह बेवकूफ़ नहीं हैं, वो कोई छोटी चीज़ों में बिकते नहीं हैं, उनका एक ज़मीर है। लेकिन हमारा क्या है ना, पहाड़ी बेचारे, हो सकता है इसके पीछे ये भी एक कारण होगा कि गरीब आदमी है, उसको अपने पेट भरने के लिए जहाँ से भी थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा है शायद वो उसी में खुश हो जाता है। आप देखो इतनी ज़मीनें यहाँ बिक चुकी हैं। मुझे तो अब डर ये है कि अभी तो इन्होंने शहर खरीदे हैं, मुझे तो डर ये है कि यहाँ जो गाँव है, और एक दिन तो मुझे अब ये भी डर है कि ये तो ग्लेशियर्स भी खरीद लेंगे और हिमालय पे भी अपने, मुझे लगता है बिल्डर्स वहाँ पे भी कहीं अपनी बिल्डिंग्स ना खड़ी कर दें। क्योंकि मैं तो एक पर्वतारोही हूँ, मैंने यहाँ उत्तराखंड की भी 6 चोटियाँ चढ़ी हैं, तो मैं ग्लेशियर के कॉर्नर्स, मैं गोमुख ग्लेशियर में हर साल यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मैं लोगों को यहाँ ट्रैकिंग करवाने लेके आती हूँ। मैं तो यहाँ के लोकल लोगों को भी बिजनेस देती हूँ कि जो छोटे बेचारे होम स्टे वाले बच्चे हैं, लड़के हैं, मैं कहती हूँ चलो हम बाहर से लोगों को लाके आपको हम रोजगार दे रहे हैं, क्योंकि मुझे चिंता है यहाँ के यूथ की। और जो बचा हुआ यूथ है वो बर्बाद हो जाएगा अगर हमारी सरकारों ने, जो भी सरकार यहाँ बनती है, उन्होंने अगर उत्तराखंड के यूथ को बचाने की कोशिश नहीं की तो अगली जो जनरेशन है हमें जूते मारेंगे, हम आपको भाई साहब ये बता रहे हैं। क्योंकि बहुत दयनीय स्थिति है हमारे यूथ की, और बहुत ही शर्मनाक बात है कि 24 साल हो गए हमें यहाँ पर ये राज्य बने हुए, लेकिन उत्तराखंड की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सिर्फ अपने वोट बैंक से इनको मतलब है, उसके अलावा कोई भी सरकारें यहाँ ध्यान नहीं दे रही, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। कि हमारे पास जो पर्यावरण है, चाहे सीजनी फल है, बुरांस है, जो काफल है, ऐसे पौष्टिक फल हमारे पास है, उस पे हमने अभी तक काम नहीं किया है। उसके अलावा गांव-गांव हमने शराब के ठेके पहुंचा दिए। हाँ, तो मैं आपको यही बताने चाहती हूँ कि देखिए हिमाचल प्रदेश एक सेबों का राज्य है, और मैंने तो बल्कि यहाँ पर ये धनौल्टी और आसपास मेरे से जो पर्सनली लोग मुझे जानते हैं, मैं हिमाचल प्रदेश के जो सेब हैं वहाँ से मैं उनकी पौध लाकर यहाँ दिए हैं। मैंने 700 रुपए की हॉर्टिकल्चर की यहाँ पे सोलन जो हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है वहाँ से मैं लेके आई हूँ। हमने कहा आप प्रयोग करो, आज आप 50 पौधा लगाओ, और अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पर जीवित रह सकेगा और फल देगा तो यहाँ हम हजारों पौधे लगवा सकते हैं। लेकिन सरकार को इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना, कि आप उनसे कुछ सीखिए, आप एक्सचेंज प्रोग्राम कीजिए। आपके पास भी साइंटिस्ट हैं, आपके पास भी जो ये कृषि के जो विद्यार्थी हैं, आप उनको वहाँ हिमाचल में भेजिए, उनसे जानकारी लीजिए। बट इनका पता नहीं क्या ईगो है, ना तो ये अपने किसी को यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम्स में भेजते हैं। सब कुछ किया जा सकता है। यहाँ मैं बता रही हूँ कि हमारी देवभूमि में तो हिमाचल से ज्यादा अच्छा सेब हो सकता है। अभी आप देखिए उत्तरकाशी एरिया में हो रहा है ना, तो हम क्यों नहीं, यहाँ पर सब पुंगड़ा बांजा छिन पड़े हैं लोग। कीवी यहाँ पर हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? कीवी इतना महंगा फल है कि 100 रुपए का एक फ्रूट आपने देखा होगा कोरोना काल में बिका है। तो हम यहाँ पर बहुत सारी खेती बाड़ी कर सकते हैं। आप अगर चाहें कोई भी, मैं तो कह रही, मैं आप लोगों को आमंत्रण देती हूँ कि आप मेरे से जुड़िए, मेजर संतोष भंडारी से मेरे को फॉलो कीजिए, द हिमालयन टाइग्रेस मेजर संतोष भंडारी इंस्टाग्राम पे। मैं आपको बताती हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आपको बीज प्राप्त होंगे, कहाँ से आपको पौध प्राप्त होगी, और हम वहाँ से लाके उत्तराखंड को हम और हरियाली दे सकते हैं। और लेकिन हम यहाँ पर ये व्यवसाय में इनको हम बढ़ोतरी कर सकते हैं, है ना। बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सर, क्या आपका नाम है? मेरा नाम, मैं सबसे पहले मैं केदारखंड जो न्यूज़ चैनल आप लोगों का दिल से बधाई देता हूं आप लोगों को कि आप हमारे उत्तराखंड की न्यूज़ को बराबर अपडेट करते हैं। मैं कैप्टन रिटायर्ड चंद्रमोहन सिंह गढ़िया, और मुझे जिम्मेदारी मिली है केंद्रीय अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ उत्तराखंड प्रांतीय दल। मेरा सबसे पहले ये कहना है कि जैसा कि मैं एक सैनिक हूं और ये सैनिक बहुल्य प्रदेश है, हमने वर्दी पहनकर सीमाओं में देश की सेवा रक्षा की है। अब ज़रूरत पड़ी है हमें अपने उत्तराखंड को बचाने के लिए। हम अपने उत्तराखंड के लिए हर हद पार कर जाएंगे। किस लिए है यूसीसी? ये देवभूमि है, यहाँ तीर्थ है, यहाँ हजारों लाखों लोग देवभूमि उत्तराखंड में आते हैं। और क्या हाल बना दिया है इन 24 सालों में इन राष्ट्रीय दलों ने। राष्ट्रीय दल की नीति राष्ट्रीय होती है और क्षेत्रीय दल का विकास
क्षेत्र का विकास क्षेत्रीय दल से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ इन 24 सालों में अगर विकास होता, अगर यहाँ का तो पलायन नहीं होता, यहाँ गुणी बंदर, यहाँ का जो 13% जो कृषि है वो तबाह हो चुकी है। अगर फिर भी लोग कहते हैं हमने सड़कें बनाई, कौन चलेगा इन सड़कों पर? कौन चलेगा इन सड़कों पर? आज इन्होंने तरह सड़कें इसलिए बनाई इन लोगों ने अपने, ताकि बाहर के ठेकेदारों को, बाहर के लोगों को मौका देने के लिए यहाँ ठेका दिया, इंडिया सड़कें बनाई है। लेकिन मैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से इतना कह चाहता हूँ, क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में जाके जैसे कि देवभूमि है, ये मांस बिक रहा है, यहाँ शराब, हमारे धाम केदारनाथ में नेपाली लोग शराब और मांस बेच रहे हैं, आप इसको विकास बोल देंगे? ये देवभूमि है, ये हमारा मान सम्मान की बात है, ये हमारी बोली भाषा, हमारी संस्कृति सब खत्म कर चुके हैं और आप यूसीसी की बात करते हैं। हमारा समाज का इतना एडवांस है, इतने 28 राज्य हैं, इन राज्यों को आपने प्रयोगशाला बना दिया आपने यूसीसी करने के लिए। मेरा आपके माध्यम से, आपके न्यूज़ चैनल से माध्यम से इतना कहना चाहता हूं कि ये उत्तराखंड का अगर विकास तभी होगा जबकि क्षेत्रीय पार्टी आगे आएगी, क्षेत्र के लोग आगे आएंगे। हमारी बोली भाषा आप देखिए, हम हिंदी बोलने लगे हैं, मुझे अफसोस है, हर लोग अपनी भाषा, हर कम्युनिटी अपनी भाषा बोलती है। कुत्ता अपनी भाषा बोलता है, बिल्ली अपनी भाषा बोलता है, गिलहरी अपनी भाषा बोलती है, चिड़िया अपनी भाषा बोलती है, तो हम अपनी भाषा क्यों नहीं बोल रहे हैं? हम सिर्फ इन राष्ट्रीय दलों के कारण। इन राष्ट्रीय दलों की चिंता नहीं है, ये अपनी बोली भाषा बोले नहीं, ये अपनी संस्कृति बोली नहीं बोली, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने को तो जो बाहरी लोगों को बढ़ावा देना है, बाहरी लोगों का उत्थान करना है। आज मैं जितने क्षेत्रों में मैं गया हूँ, मैं भ्रमण कर रहा हूँ अपने उत्तराखंड क्रांति दल के लिए, और ये उत्तराखंड क्रांति दल ऐसे ही नहीं बना, उन 42 लोगों की शहादत से, उनकी कल्पना से, उनके सपनों से उन्होंने अथाह पर एक क्रांति हुई थी, लोग सड़कों पर आए थे, लोग, हमारी महिला, मैं नहीं भूला हूँ रामपुर तिराहे के उस घटना को, हमारी महिलाओं के साथ किस तरह का अपमान हुआ, उन गन्ने के खेतों में किस तरह का उन्हें कितने रोई चिल्लाई, और इसको आप विकास बोलते हैं? ये विकास नहीं, इन्होंने हमको बर्बाद किया है। और हम वो दिन दूर नहीं जब हम उत्तराखंड क्रांति दल इन राष्ट्रीय दलों को, यहाँ के अराजक तत्वों को जो हमारे उत्तराखंड को कमजोर कर रहे हैं, हमारे भाइयों को बेरोजगार कर रहे हैं, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और 2027 में आपके माध्यम से मैं इनको चुनौती देता हूँ कि हम इनको भगाएंगे। और इतना ही है मेरा कहना। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जोश आप देख सकते हैं, उनको यकीन है कि इस चुनाव में वो किले को फतह करेंगे और 2027 में अपनी सरकार बनाएंगे। हालांकि ये सब भविष्य के गर्भ में है, यूकेडी राज्य बनने के बाद से जनता इसको नकारती आई है, लेकिन अब नए युवा यूकेडी के साथ जुड़ रहे हैं और जिस तरीके से उत्तराखंड में तमाम चीज़ें हो रही हैं उन पर बेबाकी से बोल भी रहे हैं। फिलहाल बने रहे हमारे साथ, एक नई रिपोर्ट में फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।